राम राम जी, स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो भाई? सभी अच्छे से कर रहे हो कि नहीं? पढ़ाई नहीं कर रहे हो? ठीक है, आप सभी अपने लक्ष्य के प्रति अच्छे से तैयारी के प्रति लगे हुए होंगे। मैं यही आशा करता हूं कि 2025 में आप सभी सरकारी नौकरी को प्राप्त ज़रूर करें। आपकी मेहनत आपकी सफलता के अंदर कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मेहनत जब आप करते हो तो आप जब सफलता नहीं मिलती है तो निराशा लगती है। इसलिए मैं आप भगवान से यही उम्मीद करता हूँ, भगवान शिव से, कि आप सभी की मनोकामनाएं क्या हो? पूरी हो। मनोकामना नहीं हो, मनः कामना पूरी हो। क्योंकि आप सभी को एक शब्द शुद्धि भी बता देता हूँ, मनोकामना शब्द नहीं होता है, शब्द होता है मनः कामना। तो वो भगवान आपकी क्या करे? पूरी करे। ठीक है, अपनी शॉर्ट वीडियो की जो श्रृंखला चल रही थी, उस श्रृंखला में अपना किला शुरू हो चुके थे। किलों में अपन ने चित्तौड़गढ़, एक चूरू का किला कर लिया था। अब बात करेंगे आज अपन चित्तौड़गढ़ से आगे कुंभलगढ़ का किला। बहुत ही महत्वपूर्ण अपना किला रहने वाला है, महत्वपूर्ण किला कुंभलगढ़ का किला। लेकिन जो भी साथी चैनल पर नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी एक टॉपिक को कवर कर पाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ, अपन जो मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में चलती है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। आप सभी ने लाइक कर दिया होगा। सबसे पहले बात करते हैं कुंभलगढ़ किला। अब देखो, शॉर्ट नोट्स शानदार अपने नोट्स, इस वजह से आप बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हो। इन सब के लिए भी धन्यवाद। लेकिन मैं जल्द ही मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए कि आपको शानदार कंटेंट दूँ। कॉपी पेस्ट वाला मैटर तो अपना होता ही नहीं, आपको ही पता है। कुंभलगढ़ किला किस जिले में है? राजसमंद जिले में। कौन से जिले में है? तो आप सभी कहोगे सर राजसमंद जिले में, हमें पता है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। कुंभलगढ़ का निर्माण राणा कुंभा ने। और इसका शिल्पी है वो कौन है? मंडन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ किले का जो शिल्पी है वह मंडन है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके उपनाम, इसे बोलते हैं मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी और मेवाड़ की आंख। राजस्थान के किस किले को मेवाड़ की आंख कहते हैं? तो आप सभी कहोगे सर कुंभलगढ़ को। और ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है, अर्थात जब चित्तौड़गढ़ किले में कोई संकट रहा है मेवाड़ पर, तो राजधानी क्या रही है? कुंभलगढ़। लंबी दीवार है। इसकी जो दीवार है वो राजस्थान की नहीं, भारत की सबसे लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर। इसकी जो लंबी दीवार है वो कितनी है? 36 किलोमीटर। और 7 मीटर उसकी क्या है? चौड़ाई, अर्थात उसके ऊपर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते, इतना वह चौड़ा है। अब्बुल फजल ने क्या कहा? देखो, शॉर्ट स्वीट और सिंपल। जो पढ़ने की चीज़ें आपको डायग्राम वगैरह ऐसे करके अच्छे से दिया है, देखते ही आपको चीज़ें समझ में आई। ये शॉर्ट नोट्स आपको जल्द ही 1 तारीख को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जल्द अपने रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे अपन। अब्बुल फजल ने कहा, यह किला इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। यह कथन किस किले के बारे में कहा है? कुंभलगढ़ के बारे में। किसने कहा है? अब्बुल फजल ने कहा है। अगला है जेम्स टोड। कौन सा टोड है? जेम्स टोड। उसने इसे एस्ट्रुकन कहा है। जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है? एस्ट्रुकन कहा है। अब्बुल फजल ने क्या कहा है? इतनी बुलंदी पर बनाया कि नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। चलते हैं आगे की ओर। कटारगढ़, इस कुंभलगढ़ में एक छोटा किला बना हुआ है, छोटा दुर्ग है। कौन है? कटारगढ़, जो कुंभा का निवास था। यहाँ का शासक कौन था? महाराणा कुंभा। उसका निवास स्थान था कौन? कटारगढ़। इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। कटारगढ़ को वास्तव में मेवाड़ की आंख किसको कहा जाता है? कटारगढ़ को कहा जाता है। और मेवाड़ की आंख आप कुंभलगढ़ को भी कह सकते हो। यहाँ का प्रसिद्ध क्या है? मामादेव का कुंड और झालीबाव बावड़ी यहाँ की प्रसिद्ध है। मामादेव कुंड और झालीबाव बावड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है कुंभलगढ़ की। राणा उद्दा ने अपने पिता कुंभा की हत्या यहाँ की थी। कुंभलगढ़ में जो कटारगढ़ है, इसमें राणा उद्दा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। अगला किला है, ये था कुंभलगढ़। इतना यदि कुंभलगढ़ पढ़ लोगे काफ़ी है, शानदार है। सोनार का किला। सोनार का किला कहाँ है? आप कहोगे सर जैसलमेर है। सोनार का किला कहाँ है? तो जैसलमेर में। इसका उपनाम क्या है? तो इसे स्वर्ण दुर्ग कहते हैं और स्वर्णगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण दुर्ग कहते हैं। देखो, सुवर्ण नहीं, स्वर्ण है। ये स्वर्ण दुर्ग है। और एक सुवर्ण आएगा जो जालोर का किला है, सुवर्ण। और एक सिवाना आएगा, सिवाना बाड़मेर का है। तीनों में डिफरेंस ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। स्थित कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी पर यह स्थित है सोनार का किला। निर्माण राव जैसल बाठी ने करवाया। किसने करवाया? राव जैसल बाठी ने, क्योंकि यहाँ बाठी शासक ज़्यादा थे। विशेष यदि बात करें
तो राज्य का दूसरा लिविंग फोर्ट ये है, कौन सा? जैसलमेर का किला राज्य का दूसरा लिविंग फोर्ट है। चीज़ें समझ आ रही होगी। यहाँ सर्वाधिक बुर्जें, यानी 99 बुर्जों वाला किला ये है। सर्वाधिक बुर्जें यहाँ कितनी है? 99 बुर्जें हैं। तुलना किए इसकी अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान, अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान किस दुर्ग को कहा गया? जैसलमेर को, जो एक दहानवन दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। ये विशेष ध्यान रखना, दहानवन दुर्ग का सबसे इम्पोर्टेंट का सबसे उत्तम उदाहरण यदि कोई है तो वह है आपका कौन सा किला? तो दहानवन दुर्ग का सबसे उत्तम उदाहरण कौन सा है? जैसलमेर का किला। इस किले पर डाक टिकट जारी हो चुकी है। 2009 में डाक टिकट भी भारत सरकार ने इसके ऊपर जारी कर दी है। इसमें विशेष बात करें तो इसमें 2.5 शाखा हुआ है, 2.5 शाखा हुआ है। 1312 में, 1370 में, फिर 1550 में हुआ अर्ध शाखा राव लूणकरण के समय। आप सभी शाखा जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी यदि कोई नहीं जानता तो उसको बता देता हूँ कि जब युद्ध होता था पहले, तो सेना, वहाँ के शासक को, सेना को ऐसे लगता था कि अब हमारी हार होने वाली, अब हमारी क्या होने वाली है? हार होने वाली। उस कंडीशन में वहाँ की स्त्रियाँ थी ना, वो तो क्या करती थी? अग्निमेघ, जलमेघ, जोहर कर लेती थी और केसरिया कर लेते थे वहाँ के पुरुष। तो जो शाखा होता है ना, जब केसरिया और जोहर दोनों होते हैं उसको कहा जाता है शाखा। तो 2.5 शाखे का मतलब 2 शाखे तो पूरे हुए, उसके बाद में केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ, तो इस वजह से उसे क्या कहा गया? केवल अर्ध शाखा कहा गया। ये राव लूणकरण के समय 1550 में हुआ। कर्नल टोड ने क्या कहा? लोहे की टांगे की ही यहाँ तक पहुँचा सकती है, लोहे की टांगे ही यहाँ तक पहुँचा सकती है। किसने कहा है? कर्नल टोड ने कहा है। विशेष बात करें तो पीले पत्थरों से निर्मित है, अर्थात इसमें चूना का प्रयोग नहीं हुआ है, चूना का प्रयोग नहीं हुआ है भाई। किसमें? इस दुर्ग में, जैसलमेर में चूना का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल पत्थरों से निर्मित है। जिनभद्र सूरी भंडार यहाँ पर है और सर्वोत्तम विलास यहाँ पर है। जिनभद्र सूरी और सर्वोत्तम विलास यहाँ का विशेष बात याद रखने की इस किले में है। अगला किला है अपना रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में। कौन सा है? रणथंभौर का। ये एरण दुर्ग का उदाहरण है। कौन से दुर्ग का उदाहरण है? एरण दुर्ग का उदाहरण है रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर वाला। प्राचीन नाम इसका है रणस्तंभपुर। प्राचीन नाम इसका क्या है? रणस्तंभपुर इसका प्राचीन नाम है। अबुल फजल ने कहा है कि एकमात्र किला जो बख्तरबंद है, अन्य सभी नंगे हैं। अबुल फजल ने इस किले के बारे में क्या कहा है कि यह जो किला है वह बख्तरबंद है, बाकी सभी किले कैसे हैं? नंगे हैं। अबुल फजल का है। जलालुद्दीन खिलजी ने इसके बारे में कहा है कि ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, यानी मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, ये कहता है जलालुद्दीन खिलजी। प्रसिद्ध क्या है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रसिद्ध क्या है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। जोगी महल यहाँ का प्रसिद्ध है। सुपारी महल, नवलखा दरवाज़ा। देखो नवलखा महल कहाँ था आपका? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और नवलखा दरवाज़ा कहाँ है? रणथंभौर में। राणा हमीर और रानी रंगदे के संबंध में जो 1301 से संबंधित बात है वो भी रणथंभौर दुर्ग से ही है। क्लियर है। अगला है गागरोन का किला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, गागरोन का किला झालावाड़ है। यह जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जल बोल दो या औद्योगिक दुर्ग बोल दो, इसका महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण उदाहरण यही है, ठीक है। सबसे उत्तम उदाहरण ही। इसका निर्माण डोड परमार ने करवाया। निर्माण किसने करवाया? डोड परमारों ने। संगम कहाँ है? काली सिंध और आऊ नदी के संगम पे बना हुआ है। गागरोन का किला आऊ और काली सिंध नदियों के संगम पर है। इसमें एक दरवाजा है, बुलंद दरवाजा। दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा है, जो औरंगजेब द्वारा निर्मित है। बुलंद दरवाजा है वो किसके द्वारा निर्मित है बच्चों? औरंगजेब के द्वारा निर्मित है। यहाँ दरगाह है वो है मिट्टे साय, जो एक हमीदुद्दीन हुआ था उसकी दरगाह है, जिसे मिट्टे साय के नाम से जानते हैं। ये किस दरगाह है? ये गागरोन के किले में। इसका जो परकोटा है उसका निर्माण झाला जालिम सिंह ने करवाया। कोटा का जो प्रशासक था झाला जालिम सिंह, उसने इसका परकोटा बनाया। यहाँ क्षत्रिय संत पीपा का जन्म, एक शासक हुआ, कौन सा? संत पीपा हुआ। उस संत पीपा का जन्म भी कहाँ माना जाता है? गागरोन। विशेष है, अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीरी दी। जो अकबर था उसने पृथ्वीराज राठौड़ को क्या की थी? गागरोन की जागीरी दी। इसमें 2 शाखे हुए, 1423 और 1441 में। 1423 में अचलदास खींची
वर्सेस होशंगाबाद शाह के समय, और 1441 में पालन सिंह और महमूद खिलजी के टाइम इसमें 2 साके हुए। ये याद भी ना रखे तो आप इतना याद रखने लेना कि 2 साके हुए थे, पूछा नहीं जाता भाई, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट डाले। अगला किला है अपना आमेर का किला। आमेर का किला कहाँ है? जयपुर है, जिसका उपनाम है मोमिनाबाद। मोमिनाबाद किस किले का उपनाम है? तो आप सभी कहोगे सर आमेर का है मोमिनाबाद। इसका निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया। मान सिंह जो पेस्ट था ना, उसने आमेर के किले का निर्माण करवाया। इसमें एक मंदिर है, इसके पास में जगत शिरोमणि मंदिर, इंपॉर्टेंट है जगत शिरोमणि मंदिर, जिसका निर्माण रानी कनकावती ने करवाया। निर्माण किसने कराया? रानी कनकावती ने, अपने पुत्र जगत की याद में। मीरा द्वारा पूजित मूर्ति लगाई गई है, इस जगत शिरोमणि मंदिर में है। मीरा, ऐसे माना जाता है कि जिस मूर्ति की पूजा मीरा करती थी, उस मूर्ति को यहाँ पर लगाया गया है मेरे बच्चों। अन्य मंदिर यहाँ शिला देवी का मंदिर है, कदमी महल है, दीवान ए कास है और दीवान ए आम है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, दीवान ए कास और दीवान ए आम किस किले से संबंधित है? आमेर। आमेर का उपनाम पूछा जाता है तो मोमिनाबाद। शिला देवी का मंदिर यहाँ जगत शिरोमणि मंदिर, जिसका निर्माण रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत की याद में करवाया। अगला किला जयपुर में, जयगढ़ का किला जयपुर में, इसका उपनाम है चिल्ह का टीला। इसे क्या कहा जाता है? चिल्ह का टीला कहा जाता है। पहाड़ी इग्गल की पहाड़ी पे बना हुआ। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि जयपुर का वह कौन सा किला है जो इग्गल की पहाड़ी पर है? तो जयगढ़ है। इसका निर्माता है मिर्जा राजा जय सिंह। इसका कौन है? जयगढ़ के नाम जय सिंह के नाम पे पड़ता है। तो जय सिंह कौन सा? मिर्जा राजा जय सिंह। सवाई जय सिंह ने, यहाँ 2 राजा हुए थे, सवाई जय सिंह हुआ था और एक मिर्जा राजा, तो ये मिर्जा राजा जय सिंह है। इसमें एक तोप है जयबाण तोप, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयबाण तोप है वो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, वो इसमें स्थित है। इसमें एक लघु दुर्ग है विजयगढ़ी। विशेष तोप डालने का संयंत्र यहाँ पर है। तोप डालने का कारखाना यदि किसी को पूछे तो आपको जयगढ़ में बताना है। अगला किला है नाहरगढ़ का किला, जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। इसका उपनाम है सुदर्शनगढ़। इसका उपनाम कौन सा है? सुदर्शनगढ़ है। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने 1734 में करवाया। इसमें 9 महल है जो माधो सिंह द्वारा निर्मित है और बाहर की ओर गेट और की छतियाँ हैं। ऐसे याद रखना, नाहर आ गया तो गेट के ऊपर नाहर बेटा है। गेट के ऊपर क्या बेटा है? नाहर बेटा है। आज अपने अगला किला बेंसरोडगढ़ पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से आज अपने इतने ही किले पढ़ते हैं। इनको आप अच्छे से क्या कर लेना? याद कर लेना, ठीक है। आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे, अच्छे से बेहतरीन तैयारी करोगे और एक दिन आप सभी मुझे मैसेज करके ये कहोगे कि सर हाँ, हमने तैयारी की थी आपसे और हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ये मैं आपसे आशा करता हूँ। अब अपनी तैयारी को देखने के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिसके रुपए बता देता हूँ मैं, 299 है। इस टेस्ट सीरीज का इतना शानदार कॉन्सेप्ट है कि आपको पूरा हुबहू पेपर देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। उसमें टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। लाइब्रेरियन में मैंने शानदार उस टेस्ट सीरीज से करंट के क्वेश्चन भी मिलाए थे। और हाँ, करंट की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शॉर्ट स्वीट नोट्सों की 1 तारीख को मैं यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल BL सर पर अवेलेबल करवा दूंगा। तो जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको करंट की पीडीएफ हुबहू मिलेगा। करंट का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, इतना मुझे विश्वास है। लाइब्रेरियन में भी नहीं जाने दिया, आपके भी नहीं जाने दूंगा। ये टेस्ट सीरीज में आपको OMR बेस्ड टेस्ट होते हैं। कैसे टेस्ट होते हैं? OMR टेस्ट होते हैं, जिसपे मैं कह रहा हूँ लगभग इन पेपरों से 75+ क्वेश्चन आपको हुबहू देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके आप वेस्ट ना करें टाइम और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। हर संडे को टेस्ट होता है। अगला टेस्ट आज संडे को हुआ था टेस्ट, अगला जो टेस्ट है वो अब आगे होने वाले हैं। तो आप इन नंबरों पे जल्दी से संपर्क करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। बाकी सब कुछ नहीं है, मैंने वीडियो बना रखा है, पीछे वाले वीडियो में देख लेना, किलो का फर्स्ट पार्ट था उसमें कि कैसे क्वेश्चन मैंने बताए, यानी जो स्तरीय क्वेश्चन बताए, जो लो लेवल के क्वेश्चन थे वो तो सीधे पूछे गए थे, लेकिन स्तरीय एग्जाम के क्वेश्चन है जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया कि ये शॉर्ट वीडियो इतना पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। और ये टेस्ट सीरीज जिसने अभी ज्वाइन नहीं किए जल्दी से ज्वाइन कर लो। 299 है मात्र अभी चार्ज। और उसके बाद में शॉर्ट नोट्स वाला मैटर है वो चल रहा है, पूरी प्रोसेस में है। 1 तारीख को आपको अवेलेबल है, करवा दिया जाएगा मिनिमम प्राइस के साथ में, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, आप सभी का स्वागत।